नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पे। मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। सरकार, अथॉरिटी, बिल्डर्स और तमाम शासन प्रशासन के बीच जब जनता परेशान हो जाए तो दौड़ आंदोलन का चलने लगता है और इसी आंदोलन के जरिए अपने बात को मनवाने के लिए एक बार फिर सुपरटेक, पंचशील और तमाम बिल्डिंग्स के लोग चार मूर्ति के पास धरना प्रदर्शन करने के लिए आ गए हैं और इस प्रदर्शन के ज़रिए लोग दिखाना चाहते हैं कि किस तरह उनका दर्द है जो 4-5 सालों में उन्हें अपनी बिल्डिंग की और घर की रजिस्ट्री नहीं मिली है। इसको इसी धरना प्रदर्शन के द्वारा दिखाना चाहते हैं। आप देखिए, अब तो यह स्पष्ट है, बिल्डर के साथ अथॉरिटी भी भ्रष्ट है। बड़ा आरोप है ये। 4.5 साल से हमारी अनदेखी क्यों? नो रजिस्ट्री नो वोट। तो नो रजिस्ट्री नो वोट, किसे नो वोट? हमारे योगी जी को इस बार तो नो वोट का ही चांस लग रहा है, क्योंकि हम लोग उनके समर्थक होते हुए भी, ना चाहते हुए मतलब उनको वोट हम लोग नहीं देना के लिए मुद्दे पे कोई भी बात नहीं सुन रहे हैं लोग। और इन लोगों को आना चाहिए। कम से कम 10 साल से हम लोग जो है मतलब परेशान थे और जब घर मिला तो अब जो है रजिस्ट्री नहीं है। और ये जो है नोएडा अथॉरिटी और जो है बिल्डर की मिली भगत है। ये समस्याएं कितने सालों से आप? ये 10 साल से चल रहा है। हम लोग तो मतलब मैं तो पिछले 6 साल से अपने फ्लैट में हूँ, लेकिन आज तक जो रजिस्ट्री का सारा पैसा हम लोगों ने जो है बिल्डर को दे दिया, लेकिन जो है आज तक हमारा रजिस्ट्री नहीं हो पाया। और जो है अथॉरिटी ऐसी है कि जो है बिल्डर से पैसे नहीं निकलवा पा रही है। ये तो इन दोनों लोगों की मिली भगत है। कितने % लोग हैं जिनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो पाई है? हमारे सोसाइटी में कम से कम 3000 लोग हैं, जिसमें से 50% लोगों का जो है रजिस्ट्री नहीं हुआ है। तो 50% लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। 50% लोग वोट भी नहीं देंगे। वोट भी नहीं देंगे। 50% वोट भी नहीं देंगे। ये खुला धमकी है, वोट नहीं देगी जनता। क्या कहेंगे सर? ये हम लोगों ने डिसाइड किया है कि क्योंकि हम लोग रजिस्ट्री के लिए पिछले 10 साल से परेशान हैं। सारे अथॉरिटी और सरकार के पास भी गुहार लगा चुके हैं। इस बार हम लोगों ने स्टैंड लिया है कि अगर हमारी रजिस्ट्री नहीं होती है ना तो हम किसी भी को वोट नहीं देंगे। लेकिन प्रदर्शन आप लोग पहले भी कर चुके हैं, इसको कवर भी मैंने किया है, कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। कोई नहीं, सरकार इसमें कुछ मतलब ले नहीं रही है, एक्शन कोई नहीं ले रही है। वो किसानों के मुद्दे पर एक्शन लेती है, लेकिन हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है। मिडिल क्लास है वो तो देगा, लेकिन हम नहीं देंगे इस बार वोट। बिल्कुल, मिडिल क्लास है, संडे का दिन है, मौका मिला है क्योंकि 6 दिन जॉब करते हैं ये अपने जीवन को सुधारने के लिए, और फिर जब मौका मिला कि अपने ही घर की रजिस्ट्रेशन इन्हें नहीं मिल रही है तो रोड पे उतर आए हैं, चौराहे पे उतर आए हैं प्रदर्शन कर दिखाने के लिए कि किस तरह से ये भी अपने रजिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? हमें 4 साल हो गए हैं अपने घर में रहते रहते, लेकिन 4 साल से हमारी रजिस्ट्री नहीं हुई है। नहीं मिली घर की। हाँ, रजिस्ट्री नहीं करा पाए हैं हम 4 साल। अनऑथराइज्ड घर में रह रहे हैं, पावर नहीं जिसका मालिकाना हक हमें तब मिलेगा जब हमारी रजिस्ट्री हो जाएगी। इसके लिए हम रोज़ धक्के खा रहे हैं अथॉरिटी के और अपने बिल्डर के, लेकिन हमें कोई भी समाधान उसका नहीं मिल पा रहा है। रजिस्ट्री ना होने की वजह से हम बैंकों के बहुत ज़्यादा ब्याज चुका रहे हैं। हमारा 11% पे होम लोन चल रहा है और रजिस्ट्री ना होने की वजह से हम ट्रांसफ़र नहीं करा पा रहे हैं अपना लोन। आप सोच सकते हैं ये बड़ी बात है कि बैंक का जो लोन है इन्हें चुकाना पड़ रहा है इंटरेस्ट के साथ। अब आप सोचिए कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, पिछले 4-5 सालों से रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और आने वाले समय में भी इन्हें आसार नहीं लग रहा है कि रजिस्ट्रेशन होगा, तो क्या होगा? आइए जनता से ही जानते हैं। क्या लग रहा है सर? प्रॉब्लम तो बहुत है। हमने अपने करियर की फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो ली थी सुपरटेक में, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ सपना ही था घर लेने का। जो भी सेविंग था हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। फिर फाइनली 5-6 साल वेट करने के बाद हमको घर मिला। घर मिलने के बाद 4 साल हो गया, रजिस्ट्री नहीं हो रही है। तो बैंक से मेल भी आ रहे हैं कि आपके रेट रिवीजन किए जाएंगे, इंटरेस्ट रेट, क्योंकि आपका रजिस्ट्री भी हुई नहीं है। आप तो इसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? नो डाउट अथॉरिटी भी है, गवर्नमेंट भी है, बिल्डर है, सभी हैं। कोई एक बंदा नहीं है, सबको सामने आना होगा और जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना होगा। एक चोट का मौका है इस बार, 5 महीने बाद उत्तर प्रदेश चुनाव भी है। जी बिल्कुल, 5 महीने बाद चुनाव है। हम कोशिश करेंगे कि हम इस बार वोट नहीं करेंगे, जो हमारी मदद करेगा हम उसी के वोट करेंगे। तो क्या लग रहा है, कौन मदद कर रहा है? अभी तो कोई नहीं आ रहा मदद करने के लिए। हम सबके पास गए हैं, नोटा दबाएंगे इस बार हम नोटा दबाएंगे। नोटा दबाएंगे? नोटा दबाने से तो कोई फायदा नहीं है ना, वेस्ट चला जाएगा लोकतंत्र में आपका वोट। सरकार के पास गए, अथॉरिटी के पास गए, अपने सांसद, विधायक, सबके पास हम चक्कर काट रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, लेकिन कोई हमारी सुनने को। क्या कह रहे हैं विधायक? वो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा है।
कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। लगातार प्रदर्शन चल रही है, लोगों से जानेंगे कि किस तरह से लोग परेशान हैं, लोग अपनी मांगों को लेकर ज़मीन पे उतर चुके हैं। अब सर 5-6 महीने बाद चुनाव भी है, क्या वोट की चोट मारेंगे क्या? सर वोट की चोट बिल्कुल मारी जा सकती है। अभी सारे लोग अपने मुद्दों से परेशान हैं। हमारा रजिस्ट्री नहीं हुआ है, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं हम बैंक के अंदर, हम अपना लोन स्विच नहीं कर सकते लोअर इंटरेस्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि बैंक्स ने सुपर टेक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर लोन देना बंद कर दिया है बिकॉज ऑफ यही डिफ़ॉल्ट जो हो रखा है अथॉरिटी के अंदर। अथॉरिटी से भी मैसेज गए हुए हैं कि भैया इतना बकाया किसी के ऊपर, तो बैंक भी सचेत हो जाती हैं। अब बोर्ड पे चोट या ये नो रजिस्ट्री नो, आप लोग कितने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं? क्योंकि लगातार ये देखने को मिल रहा है। सर ये हमें 4 साल पहले हमें पोजीशन होने शुरू हो गए थे, उसके 1-2 महीने के अंदर रजिस्ट्री हो जानी चाहिए। आइडियली लॉजिक तो यही होता है। जब नहीं हुई है तो हम तो उसके ही बात से प्रदर्शन और अपनी अप्रोच लगाते रहे हैं, लोगों से अथॉरिटी में जाके बात करते रहे, बिल्डर से बात करते रहे। लेकिन अभी 4.5 साल हो गए और इसमें हम 4.5 साल योगी जी भी पूरे कर चुके हैं। योगी जी भी पूरे कर चुके हैं। यहाँ के जो MLA MP हैं उनके भी सारे पूरे होने वाले हैं। उन्हें सारा मुद्दा यहाँ का पता है। जब वोट लेने वो यहाँ पे आए थे तब हमने अपने मुद्दे उन्हें बताए थे, लेकिन जीतने के बाद से हमसे कोई कनेक्ट नहीं है उनका। कोई बंदा हमारे पास नहीं आया। तो आपको क्या लग रहा है, लखनऊ में बैठी सरकार जिम्मेदार है? देखो सरकार की जिम्मेदारी ये होती है, सरकार क्योंकि ओन कर रही है सारे ऑपरेशंस को, तो अथॉरिटी उसके अंदर में आती है। अब अथॉरिटी अगर फेल हो गई है पैसा लेने में बिल्डर से, तो वो सरकार का भी फेलियर है ना। अब बायर्स हैं, ये सारे लोग खड़े हुए हैं, सारा अपना एक एक पैसा पूरी मेहनत की कमाई का सारा जमा कर चुके, बिल्डर को दे चुके, एक पैसा बकाया नहीं है किसी का भी, किसी भी बायर का। अब जब इनसे ले चुकी, मतलब वो प्राइवेट कॉरपोरेट तो सक्षम है अपना पैसा निकालने के, लेकिन हमारी सरकार उतनी सजग नहीं है कि वो पैसा निकाल पाए। तो वो डिसीजन लेना। अब वोट नो रजिस्ट्री का चलाया हुआ है, तो उनका डिसीजन है, आगे वो लें डिसीजन की वोट लेना है इन लोगों से या नहीं लेना। 25,000 वोट का नुकसान नहीं, आप बताइए ना। आप देखिए, कम से कम 11,500 लोगों की रजिस्ट्री नहीं हुई है। सिर्फ मैं एक सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, सुपरटेक EV 1, 2, 3। 11,500 का मतलब है 25,000 वोट। अब 25,000 का वोट अगर नुकसान होगा तो शायद यहाँ के जनप्रतिनिधि को ये समझ में आएगा। मुझे सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इतने सारे, हर एक बिल्डर के साथ यही कहानी है कि कहीं ना कहीं पे अटका हुआ है। और बहुत सारे बायर्स हैं जो इस चीज़ से परेशान हैं, उनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही। रोज़ जा के आप अभी पिछले 1 महीने का आप अथॉरिटी से पूछिए, मिनट्स ऑफ मीटिंग निकलवाइए। हर सोसाइटी का प्रतिनिधि मंडल वहाँ जाके बिल्डर के साथ, बायर के साथ और सांसद प्रतिनिधि 4 पक्ष एक साथ बैठे हुए और मीटिंगें हो चुकी हैं। उनका मिनट्स ऑफ मीटिंग दें, आपको क्या रिजोल्यूशन निकला? सांसद जो है यहाँ के वो भी प्रतिनिधि जाते हैं, उनके स्टैंड नहीं ले रहे हैं। भाई वो साथ हैं, उन्हें सारा मुद्दा पता है। तो वो बायर्स के साथ उन्होंने कराया क्या बोला उन्होंने? योगी जी को क्या अपडेट दिया पिछले 2 महीने के अंदर, कहाँ पे अटकी हुई है? एटलीस्ट वो पावर है। लोग डायरेक्ट लेटर क्यों नहीं लिखते हैं उन्हें? सर सब कुछ कर चुके हैं, लेटर भी जा चुके हैं, सांसद प्रतिनिधि या इन्होंने भी लिख के भेज चुके हैं। अब योगी क्या लग रहा है, लखनऊ ही जाना पड़ेगा क्या? सर लखनऊ जाना, आप बताइए। सारे सर्विस मैंने 25,000 वोटों का अंतर उनको पता चलेगा। यहीं से लखनऊ ही ला देंगे आप, है ना? ठीक है। क्या लग रहा है मैम? आप खुद ही देख रहे हैं, काफ़ी सारे फ्लैट बायर परेशान हैं और लगभग हर संडे जो है इनका। आप यहाँ आ जाइए, बताइए मैम। आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारे फ्लैट बायर हैं, वो परेशान हैं और हर संडे हम फ्लैट खरीदारों को रोड पर आकर प्रदर्शन करना पड़ता है। सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, लोकल जितने भी MP MLA हैं या हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, क्या उन्हें हमारा प्रदर्शन नहीं दिखता है? क्या उन तक हमारी आवाज़ नहीं जा रही है? हम 4 सालों से रजिस्ट्री नहीं हुई है। कम से कम 15,000 जो फ्लैट बायर हैं वो बिना रजिस्ट्री के बार बार गुहार लगा रहे हैं, अथॉरिटी जा रहे हैं, DM साहब के यहाँ जा रहे हैं और उनसे अनुरोध करें कि हमारी रजिस्ट्री करा दें। सवाल ये है कि बिल्डर अथॉरिटी पहले साँठ-गाँठ करते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब उनका पैसा बकाया अगर बिल्डर नहीं दे रहा है तो उसका जो खामियाजा है वो फ्लैट खरीदारों को भुगतना पड़ता है। तो ये सब जो एक फ्लैट बायर को हर दिन एक सताया जाता है किसी न किसी रूप में, तो ये सब जल्द से जल्द ये सब निपटारा करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे आप? नीयत इनकी ठीक नहीं है क्या? जो मैडम ने बोला कि उसके अंदर अथॉरिटी जिम्मेदार है और अथॉरिटी के साथ साथ सरकार भी जिम्मेदार है। सरकार का काम था कि अगर साँठ-गाँठ है अथॉरिटी एंड बिल्डर के बीच में तो उस चीज़ को उजागर करना चाहिए या उस चीज़ पे कंट्रोल लगाना चाहिए। गवर्निंग पावर वो है, तो वो उन्हें एक्शन लेना चाहिए। मैम ने सही बोला है, जब उधर हो रहा है तो ऊपर से क्यों नहीं ले रहे? और सारे मैसेज ऊपर तक गए हुए हैं, योगी जी को एक्शन लेना चाहिए उसके ऊपर। आइए, आपको 5 सवाल इन्होंने दिया है,
सुपरटेक बिल्डर और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से परेशान घर खरीदारों के 5 सवाल। पहला सवाल, सुपरटेक और अथॉरिटी के बीच पैसों के विवाद में हमारे घर और रजिस्ट्री क्यों रोकी जा रही? रजिस्ट्रेशन का पहला, कई फ्लैट्स का आज तक OCCC तक नहीं आया, उन फ्लैट्स में रहने वालों को रजिस्ट्रेशन कब होगी? सुपर टैक्स से पैसा अथॉरिटी ने नहीं वसूला, अथॉरिटी ने सुपर टैक्स से पैसा नहीं वसूला, इसके लिए क्या घर खरीदारों का उत्पीड़न सही है? सुपर टैक्स हमसे पूरा पैसा लेने में सफल रहा, यानी पैसे ले लिए गए, रजिस्ट्रेशन नहीं। सुपर टैक्स से पैसा लेने से सरकारी खजाने को नुकसान और अब रजिस्ट्री नहीं होने देने से फिर सरकार खजाने को क्या इन सभी नुकसानों का भरपाई का कोई रास्ता है? सही बात है, 4.5 साल जिस तरह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी जो मेंटल स्ट्रेस है और फिज़िकल स्ट्रेस है, और दूसरा चीज़ है कि जो इनका पैसा गया है, वक्त गया है, क्या सरकार अथॉरिटी और बिल्डर लौटा पाएगी? रजिस्ट्री तो दूर की बात है, मैं यहाँ इको विलेज 3 से रहता हूँ, वहाँ OCCC तक नहीं आई है हमारे फ्लैट्स में। एक लिफ्ट चालू है, दूसरी लिफ्ट बंद पड़ी है, और वो जो चालू है वो भी कभी कभी 2-3 घंटे तक बंद हो जाती है। मतलब सर्विसेज भी सही नहीं दी जा रही है इस बिल्डर की यहाँ। और सर OCCC का लॉजिक ये होता है कि जब आप पोजीशन दे रहे हैं किसी बायर को और उसे फ्लैट में जाने के लिए बोल रहे हैं, उससे पहले ये सारी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। आपने उसे अनसिक्योर्ड फ्लैट के अंदर पोजीशन दे दिया है और आपके डॉक्यूमेंट अथॉरिटी से पूरे नहीं है, तो इस चीज़ का भी उन्हें लेना चाहिए संज्ञान में। आप ये बताइए कि फायर वाला जो अलार्म होता है वो सिस्टम आपने लगा रखा है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। तो कभी ऐसी घटना हुई क्या कि फायर हो गया और वो काम नहीं किया? नहीं, तो घटना के काम कर ही नहीं रहा है वो। कई बार आग लग जाती है गाड़ियों में, ये लगा ही नहीं है। फायर फाइटिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो लगे ही नहीं है फ्लैटों में, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं तो कहूँ रजिस्ट्री का मतलब बहुत बड़ा है, कोई फ्लैट का मालिकाना हक नहीं है। क्या को आग लग जाता है, कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? आप अगर मुझे 2 मिनट दें तो मैं अपनी बात पूरी रखूं। बिल्कुल। 4.5 साल पहले, आपके पास तो बहुत सारे समय, 4.5 साल पहले हमने तन मन धन लगा करके, और अपने आदरणीय जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनको हम लेके आए थे, बड़ी उम्मीदों से लेके आए थे कि इनके आने से राम राज जाएगा, हमारा सपना पूरा होगा। हमने सारा प्रयास किया, इनको लेके आए। 4.5 साल में उन्होंने बहुत सारे काम किए, बट एज ए मिडिल क्लास बायर हमारे लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। हम टैक्स देते हैं ईमानदारी से, हमको गवर्नमेंट से और कुछ चाहिए नहीं। हमने घर खरीदा, उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए थी। आखिर ऐसा मैं योगी जी से आपके माध्यम से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, वो कौन सा रीज़न है कि वो मजबूर हैं, बिल्डरों पे कार्रवाई नहीं कर रहे और हमारी रजिस्ट्री नहीं करवा रहे? वही क्वेश्चन मेरा सेम नरेंद्र भूषण जी से है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से है। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आपको बिल्डरों के अगेंस्ट कार्रवाई करने से रोक रही है और हमारे घर की रजिस्ट्री नहीं हो रही? आखिर हम जाएं कहाँ? हमारे पास ऑप्शन क्या है? योगी जी अगर हमारी मदद नहीं करेंगे, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हमारी मदद नहीं करेगी, हमारी मदद कौन करेगा? इसलिए हम 4.5 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। आज हम सड़क पे खड़े हैं और बीजेपी के कट्टर समर्थक होते हुए उनको लाने के बाद इस मुद्दे पे पहुंचे हैं कि रजिस्ट्री नहीं तो वोट नहीं, हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे, बायकॉट करेंगे अगर योगी जी चुनाव से पहले हमारा रजिस्ट्री का इशू चालू नहीं कराते हैं तो। और हमारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है इसके अलावा। बिल्कुल ऑप्शन नहीं बचा है। हाँ सही बात है, आंदोलनों का दौर चल रहा है और आंदोलन में सम्मिलित लोग। सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्डरों को इन्होंने 10% के पैसे पे रजिस्ट्री कर दी अथॉरिटी ने, और हम 100% पैसे दे रहे हैं, हमारी रजिस्ट्री नहीं हो रही। इसका क्या रीज़न है भाई? बिल्डर क्या इससे मिली भगत है अथॉरिटी का? इसका मतलब है बिल्डर सिर्फ 10% दिया और उसकी रजिस्ट्री कर दी, और हम 100% दे रहे हैं, हमारी रजिस्ट्री क्यों नहीं हो रही है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आप लोगों का आरोप ओवरऑल ये है कि सबकी मिली भगत है, परेशान आप लोग। हाँ, पैसे दे के हम परेशान हो रहे हैं। हम पिछले 5-6 साल से फ्लैट में रह रहे हैं, कोई सुविधा नहीं, ना फायर है ना मेंटेनेंस है, सब चीज़ के पैसे। ठीक है, तो आंदोलनों का दौर चल रहा है और देखा आप लोग कि परेशान, त्रस्त और पीड़ित लोग भी आंदोलन में शामिल हो चुके हैं, और उम्मीद है एक कि किसी तरह उनके घर का रजिस्ट्रेशन हो जाए, उनकी जो सर्विसेज है वो सर्विसेज पुख्ता हो जाए। और दूसरी बात, बाबा यानी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, उनसे इनकी मांग है, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों में विश्वास उन पे दिखा, लेकिन कहीं ना कहीं 4.5 साल बाद भी ये विश्वास पे खड़े नहीं उतरे दिख रहे हैं इस मामले में, रजिस्ट्री के मामले में। तो मदरलैंड पोस्ट पहले भी इन फ्लैट बायर्स को लेकर आवाज़ उठाता रहा है और आगे भी उठाता रहेगा। देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।